हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु योग्यता है। इसका सही उत्तर है 35 वर्ष। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। इसका सही उत्तर है बी, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर पदनाम दिया गया। इसका सही उत्तर है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अगला प्रश्न है, पौधों के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व है। बोरॉन, निकेल, मैग्नीज, उपयुक्त सभी। इसका उत्तर है उपयुक्त सभी। बोरॉन, निकेल, मैग्नीज ये तीनों ही पौधों के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है। इसका सही उत्तर है स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों में से किसे अष्टछाप कवियों में नहीं शामिल किया जाता है। इसका सही उत्तर है बी, कबीरदास। कबीरदास को अष्टछाप कवियों में नहीं शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। इसका सही उत्तर है बी, 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। दोस्तों, गायत्री मंत्र की रचना की थी विश्वामित्र ने। इसका सही उत्तर है ए, विश्वामित्र। अगला प्रश्न है, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है। इसका सही उत्तर है बी, ग्रेट निकोबार। अगला प्रश्न है, वेदांग कितने हैं। इसका सही उत्तर है डी, 6। वेदांग 6 होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है। तो आउटपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है। इसका सही उत्तर है कीबोर्ड। कीबोर्ड आउटपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक निम्नलिखित में से क्या होगा। इसका सही उत्तर है सी, एम्पियर। एम्पियर विद्युत धारा का एसआई मात्रक होगा। अगला प्रश्न है, नाइट्रस ऑक्साइड गैस का रसायन सूत्र है। इसका सही उत्तर होगा ए, N2O। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। इसका सही उत्तर है 5 वर्ष का। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर श्रीनगर बसा हुआ है। इसका सही उत्तर है ए, झेलम नदी के तट पर श्रीनगर बसा हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विटामिन पानी में घुलनशील है। दोस्तों, पानी में घुलनशील विटामिन होती है विटामिन बी एंड विटामिन सी। इसमें विटामिन बी नहीं दिया है, विटामिन सी है तो इस पर टिक कर देंगे। तो इसका सही उत्तर है सी, विटामिन सी। अगला प्रश्न है, टाइफाइड होने पर कौन सा अंग प्रभावित होता है। इसका सही उत्तर है बी, आंत। टाइफाइड होने पर आंतें प्रभावित होती हैं। अगला प्रश्न है, मानव के गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। इसका सही उत्तर है 46। मानव के गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी। इसका सही उत्तर है सी, दयाराम साहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी। अगला प्रश्न है, भारतीय रेल राष्ट्रीय अकेडमी कहाँ स्थित है। इसका सही उत्तर है बड़ोदरा। भारतीय रेल राष्ट्रीय अकेडमी बड़ोदरा में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तर बिहार का प्राचीन नाम था। उत्तर बिहार का प्राचीन नाम था वज्जी। इसका सही उत्तर है वज्जी। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में शब्द सत्यमेव जयते कहाँ से लिए गए।
इसका सही उत्तर है ए मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते शब्द लिए गई। अगला प्रश्न है संसदीय और विधानसभा चुनाव के लिए भारत में मतदान की न्यूनतम आयु क्या है? इसका उत्तर है सी दोनों के लिए 18 साल। संसदीय और विधानसभा दोनों के लिए 18 साल वोट देने के लिए न्यूनतम आयु है। पहले 21 साल थी, अब ये 18 साल हो गई है। अगला प्रश्न है जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा किसने दिया था? इसका सही उत्तर है सी सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। अगला प्रश्न है लोदी वंश की स्थापना करने वाला बहलोल लोदी था। अफगान। इसका उत्तर है बी अफगान का बहलोल लोदी था। प्रश्न 26 है राज्यसभा के 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं। इसका उत्तर है बी प्रत्येक दूसरे वर्ष राज्यसभा के 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं। प्रश्न 27 पृथ्वी दिवस अर्थ डे कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है 22 अप्रैल को अर्थ डे मनाया जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा उपकरण नमी को नापने के लिए प्रयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर है डी हाइग्रोमीटर नमी को नापने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। अगला प्रश्न है लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन थी? इसका सही उत्तर है मीरा कुमारी। मीरा कुमारी लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर थीं। अगला प्रश्न है संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? इसका सही उत्तर है ए 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। चलिए दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। लेकर आते रहेंगे ऐसी वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना।